डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मई के दूसरे सप्ताह में आएगा हरियाणा बोर्ड का रिजल्ट। बोर्ड चेयरमैन बोले 2 मई तक मार्किंग होगी। 5.21 लाख स्टूडेंट ने दी थी परीक्षा। हरियाणा के 10 शहरों को मिलेंगी 90 ईवी बसें। मई में आएगी नए खेप, लोगों को मिलेंगे फायदे। 375 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का लक्ष्य। हिसार में ओम यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर से ठगी। 1 लाख हट पे गए, वर्क फ्रॉम होम का झांसा दिया। होटलों की 5 स्टार रेटिंग करवाई। हरियाणा नगर निकाय चुनाव कांग्रेस जारी करेगी मैनिफेस्टो। जनता से जुड़े मुद्दों पर होगा फोकस। वहीं 6 बड़े ऐलान, यूजर चार्ज में राहत का भी जिक्र। हरियाणा में रोहतक सबसे गर्म, 44 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। सामान्य से 5 डिग्री अधिक। 12 शहरों में हीट वेव का ज्यादा असर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। यमुनानगर के छछरौली क्षेत्र के मेहदीनपुर गांव में भीषण आग से भारी नुकसान हुआ है। जंगल से उठी चिंगारियों ने रिहायशी इलाके को अपनी चपेट में लेकर 12 छानों और एक पक्के मकान को जला दिया। करीब 50 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। तो वहीं ग्रामीणों ने खुद 4 घंटे तक आग बुझाने का प्रयास किया। दमकल विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे और प्रशासन से राहत व मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सूचना मिली थी मद्दीपुर गांव में आग लगी हुई है। 8-10 घरों में आग लगी है, मवेशी फंसे हुए हैं। तो हमें जैसी सूचना मिली, हम अम्बाला से अपनी टीम लेके इस गांव के लिए निकल पड़े। जो भी पहुंचे, कुछ फायर ब्रिगेड ने बुझा दी और कैजुअलिटी कोई नहीं। जो भी मवेशी थे, पशु थे, उनको सुरक्षित पहले ही निकाल लिया गया। आपने अपनी तरफ से मदद की है सर? हम भी आए हैं, कर रहे हैं हम भी अपनी कार्रवाई। अभी मद्दीपुर गांव में ना आग की सूचना मिली थी, वहाँ पहुंचे थे और फायर ब्रिगेड बुलवाई है। जो यहाँ छन्ने छुन्ने थी वो जल गई है थोड़ी बहुत। वैसे कोई माल का और जान का नुकसान नहीं है। अब आग पे काफ़ी हद तक कंट्रोल है, लेकिन पुलिस हमारी अब भी खड़ी है। दूसरी जगह एक और आग लगी हुई है, हम वहाँ पहुँच रहे हैं अभी। तो तकरीबन कितना नुकसान है? नहीं, नुकसान का तो अभी कुछ नहीं है। ये छैन और घास फूस ही जड़ा है। माली नुकसान कोई नहीं है, जानी नुकसान कोई नहीं है। जो नुकसान माल का है वो सिर्फ घास का है। जैसे मशीन खड़ी थी वो जल गई, इनकी छन्ने थी वो जल गई। मकान में कोई ऐसी कीमती सामान नहीं उसमें जला। लोगों ने भी सहयोग कराया और फायर ब्रिगेड और पुलिस ने इस पर कंट्रोल कर लिया। सूचना मिली। पिहोवा के एक सरकारी बैंक में महिला के खाते से फर्जी साइन कर पैसे निकालने का मामला सामने आया है। धूलगढ़ निवासी नैसी देवी के अनुसार 22,000 निकालने के अगले ही दिन 18,000 रुपए चेक के जरिए निकाले गए। वहीं पासबुक से चेक गायब मिला। घटना बैंक के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया है, जिसमें 2 संदिग्ध युवक नजर आए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और आरोपियों की पहचान की जा रही है। फरीदाबाद में HCS प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का आयोजन कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच हो रहा है। शहर में 80 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 22,776 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और जैमर लगाए गए हैं। साथ ही परीक्षा 2 सत्रों में आयोजित हो रही है। प्रशासन ने कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिया है। साथ ही परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले गेट बंद कर दिए जाएंगे और केंद्रों के 200 मीटर क्षेत्र में धारा 163 लागू की गई है। व्यवस्था पुलिस की अपने सभी सेंटरों पे अत्यधिक फोर्स लगाई हुई है और बढ़िया संपूर्ण रूप से अपना ये पेपर चालू है। कर रहे हैं। 2 चरणों में परीक्षा होगी, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और 3 बजे से 5 बजे तक। अगर बच्चों की बात की जाए, जिस तरीके से रोडवेज की या रेलवे स्टेशनों की, तो वहाँ किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं बच्चों में पहुँचने के लिए, और जब बच्चे यहाँ सबसे पहले पहुँचते हैं तो क्या उनकी चेकिंग किस तरीके से की जा रही है? उनकी बड़ी बारीकी से जो भी डायरेक्शन दी हुई है उसकी पालना करके जब भी अंदर किए गए हैं सभी बच्चों को।
और आने की व्यवस्था और बैठने की और उनकी वो अलग से की गई है। नहीं, आज तो ऐसा तो अभी पहले उसमें शिफ्ट में तो हुआ नहीं है। अगर दूसरी में ऐसा होगा तो फिर कोई न देख के अफसरों से बात करके फिर एंट्री की जाएगी। बच्चों को सेंटर पर जाने के लिए कहीं ना कहीं भूल हो जाती है या सेंटर तक नहीं पहुंच पाते, तो क्या उनके लिए भी कोई ERV या किस तरह की कुछ? हाँ बिल्कुल, मैं अपने जो भी जवान तैनात किए हुए हैं या ERV के या ऐसे माध्यम से, हमने एक लड़की को भेजवाया था। ऊंचा गांव उसका सेंटर था, तो हमने खुद यहाँ से बिठा के और फिर अपना उसको टाइम पे ही भिजवाया। व्यवस्था पुलिस की अपने खबर फरीदाबाद से है, जहां गांव सोतई स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल में शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है। स्कूल प्रिंसिपल डॉक्टर अशोक बामनिया ने पीटी टीचर रामजीत और लैब असिस्टेंट जितेंद्र को ड्यूटी के दौरान शराब पीते पकड़ा। विरोध करने पर आरोपियों ने बदतमीजी की और शराब की बोतल प्रिंसिपल पर उड़ेल दिया। इस शर्मनाक घटना के बाद ग्राम सभा ने दोनों के स्कूल प्रवेश पर रोक लगा दी है। पुलिस और शिक्षा विभाग मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं। मैं अपने स्कूल में विजिट कर रहा था और जैसे ही मैंने देखा पीटी साहब के कमरे में जितेंद्र और पीटी साहब दोनों कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, लेकिन उसके अंदर जैसे ही देखा गया तो उसमें बदबू आ रही थी। कमरे में एंट्री करते ही पूरी बदबू आई है। उसके बाद ये मैंने इनके बैग में देखा तो ये 2 बोतलें इनके बैग में मिली हैं और ये पीनट का पैकेट मिला है और ये इनका बैग है। अगर आप कोई भी चाहें तो 100% चैलेंज के साथ मैं कहता हूँ आप इनका आज मेडिकल करवा लो। इसके बाद मैं अभी डिपार्टमेंट को लिखने जा रहा हूँ कि भाई ये स्कूल कैंपस में स्कूल टाइमिंग में शराब पीते हुए मिले और इनका मेडिकल करवाने के लिए मैं अभी फिलहाल जो है डॉक्टर हॉस्पिटल में टीम में फोन करता हूं और प्लस में इनकी FIR के लिए भी मैं डिपार्टमेंट को भेजता हूं, जिससे कि स्कूल में कैंपस खराब ना हो। इस तरह की हरकतें अगर कोई एक टीचर करता और मिलता है तो कितनी सबसे गंदी और कितनी बदतमीजी की बात है। और उसके बाद जैसे मैं इसको लेकर के भागा हूँ या मैंने अपने पास छीनने की कोशिश करी है तो रामजीत सर ने मेरा हाथ पकड़ के पीछे खींच करके इसको खींचने की कोशिश की है। उसके बाद मैंने पूरे स्टाफ को यहाँ मीटिंग में बुलाया हुआ है। भारत सर अपनी क्लास में थे, ये इनके साथ नहीं थे, दोनों टीचर मिला इधर पूरे स्टाफ की मीटिंग की है। मेरा पूरा स्टाफ बैठा है और पूरा स्टाफ इस चीज को विटनेस करता है, गवाही देता है कि ये बोतलें वहां से मिली। मैं अपने स्कूल फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ VIP न्यूज पर। नमस्कार।